मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है और हमेशा रहेगी। इसलिए जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। तुझको ही है खबर, चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हुआ हर दफा। तू बन जा मेरा हमसफर, मेरे दिल की है ये ही दुआ। चुन लूं तेरे सब आंसू, बनकर हमदर्द तेरा। वैसे आप कहाँ चले गए थे नमाज के बाद? 4 घंटे के बाद आए हैं। नहीं वो हाँ मस्जिद में असल में ऐन नमाज के बाद दर्स था तो मैं वहीं रुक गया था। और ये अहमर कहाँ चला गया? बता कर भी नहीं गया। अहमर तो वो नमाज पढ़ते ही अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया। दोस्त की तरफ? मुझे ना अजीब सा महसूस हो रहा है, कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं? अभी मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? हाँ हाँ, वैसे है भी क्या छुपाने के लिए। अच्छा सुने, मैं ये कह रही थी कि जुम्मे को बच्चों का निकाह है, तो कोई तैयारी तो होनी चाहिए ना। दोबारा शुरू हो गई तुम। मुझे इस मामले से दूरी रखो और बेहतर ये होगा कि तुम भी इस बारे में सोचना बंद कर दो। मैं तो फैसला कर चुकी हूँ, आपको नहीं शामिल होना तैयारी में मत हो। मैं सब खुद ही कर लूंगी, लेकिन एक मेहरबानी कीजिएगा कि ये बात अपने तक ही महदूद रखिएगा। एक तो तुम किसी की सुनती नहीं हो, और अगर ऐन वक्त पर तुम्हारा अहमर ने मना कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अब ऐसा नहीं होगा। मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगी। और अगर अपने सर पे बंदूक रख के भी ये निकाह पढ़वाना पड़ा तो मैं पढ़वा के ही दम लूंगी। निकाह तो उसका वही होगा जहां मैं जाऊंगा। ये आप सुनिए। अरे ध्यान से, Sorry. कहाँ जा रही हो और इतनी खुश लग रही हो? आपको भी पता चल जाएगा, बस जुम्मे का इंतजार करें। भाभी, असद का फीडर नहीं मिल रहा है। कहीं रखा है आपने? बच्चे की चीजों का ध्यान रखोगी तो घूमेंगे नहीं। आप क्या कहना चाह रही हैं? कहना नहीं चाह रही, पूछना चाह रही। अमर क्यों आया था? क्या हो गया है भाभी? अम्मा जब तक जिंदा हैं, अमर उनसे मिलने आ जा सकता है। लेकिन मैंने तो उसे तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा। हुमानी जान तो सो रही थी।
भाभी, मेरे पास आपके किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं है। प्लीज आप ये बता दें अगर आपने फीडर देखी है तो। देखो गुल, तुम्हें अगर शादी का शौक चढ़ा है तो शौक से करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरह से गैर मर्दों से छुप छुप के मिलना मुनासिब बात नहीं है। भाभी वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरा कजन है, वो भी सगा। और अगर मैं उससे छुप कर मिलती तो आपने कैसे देखा उससे मेरे कमरे से बाहर निकलते हुए? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, बदनामी ना उठानी पड़े। चाहो तो शादी कर सकती हूँ, मुझे और नौमान को तो कोई एतराज नहीं। अगर मुझे शादी करनी होगी ना तो याद रखिएगा उस दिन मैं आपसे इजाजत नहीं लूंगी, मैं खुद कर सकती हूँ। इजाजत की क्या बात है? हमारी शादी तो मैं खुद करवाऊंगी, वो भी तुम्हारी गर्दन पर अंगूठा रखकर। तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दूंगी मैं? तुम तो तैयार रहो इस घर से कूच करने के लिए। तुम्हारी वजह से बदनाम हो रही हूं मैं, और क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक बच्चे की माँ हूं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखना चाहती। गुल, मुझे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर तुम्हें अपनी धड़कन सुनाता जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। इन सब बातों का हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अबू, मुझे बुला लेते। सब खैर? बेटा मैं तुम्हें बुला तो लेता अगर इस बात का डर ना होता कि तुम्हारी माँ जो है वो हमारी बातों को सुन लेगी। सब खैरियत? बेटा ये समझ नहीं आ रही, एक तरफ तुमने अपना प्लान बना लिया है और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ बजिद है कि उसने तुम्हारा निकाह जुमे को कर देना है नौशी के साथ। और मेरा कोई प्लान नहीं है गुल के इनकार के बाद। लेकिन तुम गुल से इस सिलसिले में बात तो करने गए थे ना? वो नहीं मानी है वो असद की परवरिश अकेले करना चाहती है। बेटा ना समझ है, मैं उससे जाके बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है वो। खाला पहले ही उसको हर तरह समझाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, और मैं खुद को उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। तो फिर क्या तुम नौशी से निकाह कर लोगे? मैंने ये कब कहा? तो फिर मैंने जुम्मे को मुल्क छोड़ने का फैसला किया है। बेटा एकदम से तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वो अगर मैं यहाँ रहा तो गुल की यादें मुझे जीने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ अम्मी नौशी से मेरा जबरदस्ती निकाह करवा देंगी, जो मैं करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया है ताकि नौशी की जिंदगी बर्बाद ना हो। सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, और बिल आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर होता अगर तुम यहीं पर रह के तो हालात का मुकाबला करते। मेरा भी यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। थोड़े वक्त के लिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अम्मा, 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 अम्मा। मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप?
मैं डर ही गई थी मैं तो। बेबस इंसान और कर भी क्या सकता है। माँ खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करें, मेरा दिल बंद हो जाता है। और समझो कि मेरा दिल बंद हो चुका है, कि तुम्हें क्या परवाह इस बात की? तुम कौन सा मेरी कोई बात मानती हो? आप जानती भी हैं कि मेरी जान भी कुर्बान है आपके लिए। आप हुक्म तो करें। हुक्म नहीं करना है गुल, एक दरखास्त है, एक इल्तिजा है। अल्लाह का वास्ता है, अपना घर बसा लो, अपना घर बसा लो, अमर से निकाह कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप एक ही बात बार बार कर रही हैं, क्यों बार बार मरने की बातें करती हैं। मेरा ये जिक्र करना ही तुम्हें कमजोर कर देता है। सोचो अगर मैं सच में ना रही तो क्या होगा तुम्हारा, क्या करोगी तुम? हाँ लेकिन इसका हल शादी तो नहीं है ना अम्मा। यही हल है इसका कुल, यही हल है। तुम्हारे सर पे एक मजबूत मर्द का साया होना जरूरी है जो तुम्हें संभाल सके, असद को संभाल सके। मेरी आंखें बंद होने की देर है, तुम देखना ये सब के सब गिद्ध बन के तुम्हें और असद को नोच डालेंगे, खा जाएंगे। क्यों नहीं समझती? अम्मा मैं कैसे अपनी बच्चे की जिंदगी में एक सौतेला बाप ला सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा। अहमर अपने मुंह से असद की जिम्मेदारी लेने का वादा कर चुका है और उसने आज तक अपना किया हुआ हर वादा निभाया है। जानती हो ना तुम? यहाँ बैठो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दुनिया के सर्द गर्म से महफूज हो जाओ। अहमर तुम्हारा ख्याल रखेगा, मैं जानती हूँ प्यार करता है तुमसे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो कुल? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मेरी बात मान लो। मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। अम्मा तुम ख्वाह मुझ पे सुबह से गुस्सा कर रही हो। नामुराद करोड़ों का नुकसान करके बैठा हुआ है तू। मोतियों के हार डालूं तुझे? अम्मा इसमें भाई का क्या कसूर है? इस शहर में हर रोज कोई ना कोई लूट रहा है। मगर ये बुद्धू तो अपनी बेवकूफी और अपने शौक से लूटा है। अरे कोई पूछे वो 2 टके की लड़की, उसकी इतनी औकात है कि उसको बंगला दिला दो, उसको जेवर दिला दो? बताओ किया क्या इसने? वो लेकर नहीं भाग गई है, उसने मेरे हवाले कर दिए थे जेवर ताकि उसे बेचकर प्लाट की कीमत चुका सकूं। क्या पता उसी की स्कीम हो। शक्ल से ही वो चालाक लोमड़ी लगती है और तुझे उसने बांध दिया है बस। अम्मा आपको वो पसंद नहीं, इसका ये मतलब नहीं आप बगैर सबूत के उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएं। पुलिस के हवाले करो उसे, तफ्तीश कराओ, चित्तर लगेंगे ना उसी का हाथ मिलेगा इस केस में। अम्मा बुढ़ापे ने तुम्हारे दिमाग को भी खराब कर दिया है। मेरी बीवी है वो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। तुम मशवरा दे रही हो कि पुलिस के हवाले कर दूं? और भाई ये बच्चे का भी ना सारा ड्रामा चक्कर है। ना कभी उसने उल्टी की, ना उसे कोई चक्कर आए, झूठी 1 नंबर की वो। अरे गुल थी ना,
उसकी तबीयत कैसे खराब होती थी, वो बिल्कुल सुचल थी, बिल्कुल। ये झूठी मक्कार। खुदा के लिए अम्मा किस तरह की बातें कर रही हैं आप? जरूरी नहीं है कि सबकी अलामतें एक जैसी हों। अम्मा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर बेचकर अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो जाऊंगा। क्योंकि तुम तो नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। क्या कह गया ये लड़का? मैंने समझाया था ना आपको कि बहू और बेटे के मामले में ना बोला करें, लेकिन आप उनको पिंच करने से बाज नहीं आती हैं। अब यही जवाब मिलना था ना। नहीं, तुम एक काम करो दोनों भाई, तुम दोनों मिल के ना अच्छा सा जहर ढूंढ के लाओ, असली वाला जहर दे दो मुझे, या फिर गला घोट दो, ठीक है? इस तरह मैं ना होंगी ना बोलूंगी, मेरे से जान छूट जाएगी तुम लोगों की। बात करना फजूल है। ये देखो, ये मेरी औलाद है। अरे वाह वाह, इनको रातों को जाग जाग के पाला। रजिया बेगम, शाबाश शाबाश। पता नहीं सुरैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये सब। मैंने सोच लिया है कि असद को चुपचाप उठाकर ले आऊंगी, फिर गुल को वही करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। हाँ, लेकिन तुमने उसे अच्छे से समझा दिया है ना कि हम लोग लड़की की रुखसती जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं। इतने दिनों से उसे यही बात समझा रही हूँ, तोते की तरह रटवा दिया, फिक्र ना करें। फिर भी भाई मैं तो परेशान हूं। अगर गुल अड़ गई तो क्या? अरे तो क्या, जबरदस्ती निकाह नामे पर अंगूठा लगवाएंगे और क्या? और मैं तो अलर्ट खड़ी रहूंगी। ज्यादा चून चान की ना उसने तो 2-4 लगानी भी पड़ी ना, लगा दीजिएगा। अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाते रहेंगे सारे जमाने में। बहुत तमाशे कर लिए आपकी बहन ने। मैं कितनी अनजान थी। शायद इसीलिए अम्मा मुझे बार बार इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रही थी। और मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाई कुछ भी। भाभी तो असद को छीन लेंगी, मैं क्या करूंगी? और अब मैं क्या करूं? मैं अम्मा को बता देती हूँ, बल्कि नहीं, मैं अमर को कॉल करती हूँ। और फिर सोच लो बेटा, तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो उसे बहुत सदमा पहुंचेगा। अबू, मैं उन्हें बताने का रिस्क नहीं ले सकता। आप जानते हैं उनकी मोहब्बत मुझे कमजोर कर देती और ना चाहते हुए मैं किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर बैठता। इसलिए मैंने रात के अंधेरे में अपना सामान पैक किया ताकि उन्हें मेरे जाने की खबर ना हो। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है बेटा, मैं समझता हूँ तुम्हारे नजरिए को, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारी माँ को क्या बताऊंगा। I'm sorry अबू, मैंने आप पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। बस तुम अपना ध्यान रखना और राब्ते में रहना। तुम्हारी माँ को मैं समझा लूंगा। बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ तो सही, शायद किसी को इमरजेंसी हो। कॉल। हेलो अमर, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। आज और इसी वक्त। ओके। क्या कह? हम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हैं। सच? अरे बहुत मुबारक।
चले। चल। अम्मा 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 अम्मा, कुछ चाहिए था तो बता देती, आवाज दे देती। बैठे इधर। क्या आवाज दे देती? तुम्हारा अपना छोटा बच्चा है। नाराज है ना आप मुझसे? मेरी क्या औकात है कि मैं अपने बच्चों से नाराज हो सकूं? मैंने 1000 बार आपको कहा है कि मत किया करें ऐसी बात। और बात की है मैंने अमर से। किस लिए? अम्मा, मैंने उसको निकाह के लिए हाँ कह दी है। सच सच कह रही हो? बोल। तुमने मेरी नाराजगी की वजह से फैसला किया ना? नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपकी नाराजगी से नहीं, बल्कि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। इसलिए मैंने अमर को कॉल करके कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे निकाह करना है। और तो और आज भाई और भाभी ने भी मेरे निकाह की प्लानिंग की हुई थी, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कम से कम आप तो मुझे बता सकते। कहाँ रह गए हैं आप? कब काजी साहब को लेकर पहुंचेंगे? क्या 2 घंटे लगेंगे अभी भी? निकाह तो अभी होना है ना? ओहो, ये काजी साहब को भी अभी इमरजेंसी होनी थी। हद हो गई है वैसे। अरे नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता। अभी तक तो सुकून है। तूफान तो निकाह के वक्त आएगा। अच्छा चलें, ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करें। मैं खुद ही हालात चेक करती हूँ। अजीब काजी साहब है, इन्हें भी आज ही इमरजेंसी होनी थी। क्या खोटे नसीब लिखवा कर आई हूँ मैं भी। नौशी! जी अम्मा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें कहा था मैंने कि 3 बजे तुम्हें पार्लर जाना है। पार्लर? लेकिन मैं... लेकिन वेकिन छोड़ो। आज के दिन तुम्हें इतना अच्छा तैयार होना है कि अहमद जब तुम्हें देखे ना तो बस उसकी नजर ना हटे तुमसे। अम्मा, अमर तो सुबह से घर में नहीं है। अरे तुम्हें पता तो है, जुम्मे वाले दिन वो अपने दोस्तों की तरफ चला जाता है, लेकिन 5 बजे तक आ जाएगा। इंशाल्लाह खैर से आज तुम दोनों का निकाह हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है अम्मा, वापस से अमर मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ओफो, ये अपनी माँ पे यकीन रखो। मैंने कह दिया ना कि आज या तो तुम दोनों का निकाह होगा या फिर मैं नहीं। कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो लड़की भी तुम्हें कैसे और यकीन दिलाऊं मैं? है यकीन। तैयार हो क्या थी? चलो जल्दी।
जानती हूँ मैं जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रही, बात नहीं करे ना करे, ठीक है, मैं सारे इंतजामात खुद ही देख लूंगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह नस्ल बद से महफूज रखे, हर हसद से, हर शर से महफूज रखे, बहुत सारी खुशियां नसीब फरमाए, आसानियां नसीब फरमाए, सुख और सुकून नसीब फरमाए, आमीन। आ जाएं। आइएगा ऐसे। बेटा साइन कर दें। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो। निकाह शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है, पहुंच गए ना, वहीं रुके। जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आइएगा घर के। खुश रहो, आबाद रहो। बहुत मुबारक हो फहमीदा बहन। अहमद और गुल का माशाल्लाह निकाह हो गया। आपको भी मुबारक। क्या हो रहा है ये सब? कौन लोग हैं ये? मैंने गुल और अहमद का निकाह कर दिया है, मुबारक हो तुम। क्या कहा आपने? ये नुमान, नुमान, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? अरे आपकी बहन ने नाक कटवा दिए, अपने आशिक को बुला के निकाह फरमा लिया। हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। सीखी तैसी इन सबकी। क्या तमाशा लगा था? हाँ क्या तमाशा? इधर आओ ना। मैं तो एक पीछे हट के बात करो तमीज से। पीछे हट के क्या बात करो? मैं जान से मार दूंगा आपके बेटे को। और हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की मेरे घर में घुसने की मेरी इजाजत के बगैर? मैंने बुलाया है नहीं यहाँ पर। मैंने गुल और अहमद का निकाह कर दिया है। अरे बारात आने वाली है, सबको क्या मुंह दिखाएंगे हम? मैं नहीं मानता इस निकाह को। मैं नहीं मानता। मैं वली हूं उसका। मेरी मर्जी के बगैर कैसे कैसे निकाह कर दिया आपने?
तमाशा ना लगाओ बेटा, लड़की ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए निकाह नामे पे, समझे तुम? तुम लोगों ने बरगलाया मेरी बहन को, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोग। एक एक पे मैं केस करूंगा, तुम लोगों को जेल भिजवाऊंगा मैं। ये निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब ये मेरी बीवी है। पहले तो तुमने इस पर हाथ उठा लिया था, लेकिन अब नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लेना तुम। तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। सबको एक एक को देख लूंगा। एक एक को देख लूंगा। देखा तुमने इसे? वाला जाना, अब रोए मत। अब आपके साथ मैं हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो, अरे सुरैया, तुझे चैन नहीं है, हैं? दोपहर के वक्त भी टेलीफोन। अम्मी, कयामत टूट पड़ी है हम पे। क्या हो गया ऐसा? गुल का निकाह हो गया है। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी। आज तो गुल का निकाह था। बिल्कुल भूल गई थी मैं। चल अच्छा है ना, तेरे सर से मुसीबत तो टल गई ना। अरे अम्मी, पूरी बात तो सुन ले। गुल का निकाह अहमद से हुआ है, बल्कि गुल ने खुद किया है निकाह। ये घास तो नहीं चढ़ गई तो? कि क्या क्या बोल रही तू? ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और आप जानती हो, हमारी पीठ पर छुरा घोंपने वाली कोई और नहीं, आपकी भाभी और मेरी मुमानी है। उन्हीं की मिली भगत से हुआ है ये सब कुछ। बड़ी मीसनी है फहमीदा, बड़ी मीसनी। जरूर ये उसी का किया धरा। अगर यही सब कुछ होना था तो ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ? इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कुछ तुम परेशान मत हो, तुमने सही फैसला किया है। पता नहीं क्या ठीक है क्या गलत, कोई फैसला ही नहीं कर पाती है। दिमाग की मत सुनो, दिल की सुनो, वो क्या कहता है। अगर मैं दिल की सुनती तो अपने भाई के सामने ये चट्टान बनकर ना खड़ी होती, क्योंकि दिल हमेशा रिश्तों के आगे मजबूर हो जाता है। तुम फिक्र मत करो कुल, अब सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारी जिंदगी में इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन नूमी भाई मुझसे बहुत नाराज हो गए। गुल, जो लोग आपकी परवाह नहीं करते ना, उनकी गुस्से और नाराजगी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें अपने ज़हन से निकाल दो और हाँ, अपना बैग पैक कर लो। बैग? तुम्हें क्या अपने घर नहीं चलना? चलो मुझे बताओ, मैं पैकिंग कर देता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो निकाह हुआ है ना हमारा। हाँ, और रुखसती भी आज ही होगी। ठीक कह रहा है अमर, आज तुम्हारी रुखसती है कुल। मगर अम्मा, मैं अभी नहीं जाना चाहती, और मैं आपको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बल्कि आप भी हमारे साथ चलें। पागल हो गई हो क्या? माएं कभी बेटियों के साथ रुखसत दो के जाती हैं क्या? जाओ खैर से, खुश रहो और आबाद रहो। आमीन। खाला, हम पैकिंग करते हैं, आप असद को रेडी करते हैं। ठीक है बेटा। मैं बैग लेकर आया।
तोबा तोबा भाई तोबा। उस लड़की ने ना बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बताओ, तलाक हुई है, बंदा घर बैठे बच्चे को पाले, वो देखो पालकी चढ़ गई। खुदा का खौफ करे अम्मा, ये शरई हक है उसका, अल्लाह ने हक दिया है उसे ये। और हम कौन होते हैं इस बारे में बोलने वाले, इस पे एतराज करने वाले? सही तो कह रहा है रईस, वो निकाह करे या घर से भाग जाए, अब हमारा उससे क्या लेना देना। ओ चटपटी, तू चुप करके बैठी रहे, घर के मामलों में ना बोल। घर का मामला नहीं है अब, ना वो गुल तुम्हारी बहू है और ना ही नफीस की बीवी। जो मर्जी करे करने दो उसे। सारा कसूर ना इस नफीस का है। उस दिन अपनी जबान पे काबू रखता और उसे तलाक ना देता। और भुगते वो मनहूस मारी जाके वहां याशियां करेगी और उसका बच्चा जो है वो फराडिया अहमद पालेगा। छोड़ूंगा नहीं उसे, कत्ल कर दूंगा दोनों का। भाई क्या पागल बनेगी, होश करें, कोई पागलपन मत कीजिएगा प्लीज। बैठे बैठे आप। छोड़ूंगा नहीं उसे, वो शादी कैसे कर सकती है, मेरा बच्चा है उसके पास। पागल ही तो हो गया है ये, और होना भी था। इसकी अम्मा हर वक्त इसको पंप जो करते रहती हैं। और चल चल निकल इधर से, बढ़िया ही पंप कर। प्लीज आप लोग चुप करें प्लीज। आपका उस बच्चे पे कोई हक नहीं और निकाह करना उसका शरई हक है। और अम्मा, बजाय भाई को समझाने के आप भड़काती रहती है ना। आप प्लीज समझाएं, इससे पहले हम सबका कोई नुकसान हो जाए।